बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों को बनाकर ग्राहक के नाम 30 करोड़ रुपए का ऋण कराया गया। 49 वर्षीय ठेकेदार की संपत्ति जब्त प्रक्रिया में फंसी। घटना का संक्षिप्त परिचय। केरल के एर्नाकुलम जिले के कोलेनचेरी निवासी 49 वर्षीय ठेकेदार एल्दो पोल को 2023 से चल रही आर्थिक तंगी के दौरान बैंक प्रबंधकों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। आरोप है कि बैंक के सर्कल मैनेजर शुभू जैकब तथा विभिन्न शाखाओं के प्रबंधक अरुण ने मिलकर उनके भरोसे में यह घोटाला किया। घोटाले की रूपरेखा एल्दो पॉल ने बताया कि उन्हें 1 करोड़ रुपए का ऋण दिलाने का वादा किया गया था। इसके लिए उनसे संपत्ति संबंधित दस्तावेज, स्टैम्प पेपर व खाली चेक मंगाए गए। उन्होंने लगभग 30 लाख का ऋण जारी किया जाना स्वीकार कर लिया और चुकाया भी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि बैंक में कक्कड़नाट शाखा से उसी दस्तावेजों के आधार पर 30 करोड़ का ऋण उनके नाम पर लिया गया है। अनुमान है कि उनके नाम पर गिरवी रखी गई संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 12 करोड़ से अधिक नहीं था, जबकि बैंक इसे 7 से 8 करोड़ के आसपास मानती है। इसके बावजूद ऋण आवेदन 30 करोड़ का हुआ है। आरोप है कि जालसाजों ने अन्य नामों जैसे जेनी वर्गीस, जीवा जैनी, जीनू वर्गीस का उपयोग भी किया और फर्मों जैसे कंजीरा वेलेल ट्रेडर्स व जेन्युइन स्पाइसेज के नाम पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कई शाखाओं से कुल मिलाकर लगभग 120 करोड़ तक गबन करने का आरोप है। प्रशासनिक एवं कानूनी कदम। एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस ने इस घटना को धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजों के अंतर्गत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामला कोर्ट द्वारा जब्ती की कार्यवाही के दौरान तब सामने आया जब फर्जी गारंटी समझौता प्रस्तुत किया गया और एल्दो को जब जानकारी हुई कि उनकी संपत्ति ऋण के लिए गिरवी रखी जा चुकी है। बैंक ने भी अपनी आंतरिक जांच की शुरुआत की बताई जा रही है। पीड़ित ने सीबीआई जांच व हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच की मांग की है और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को लेख भी दिया है। विश्लेषण और चिंताएं। यह मामला कई मायनों में चिंता का विषय है। बैंक के अंदर प्रबंधन स्तर पर कथित मिलीभगत से बड़ी मात्रा में फर्जी ऋण निकाले जाने का सामने आया है। ये न सिर्फ बैंकिंग प्रणाली की शिकायतों को उजागर करता है, बल्कि बैंक नियंत्रण व ऑडिट तंत्र की दुर्बलता को भी दिखाता है। गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्यांकन व ऋण राशि में असंतुलन विशेष रूप से चिंताजनक है। यदि वास्तविक मूल्य करीब 7 से 8 करोड़ था, तो 30 करोड़ तक का ऋण किस तरह स्वीकृत हुआ? ये सवाल बैंकिंग प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पीड़ित को शुरुआत में ऋण उपलब्ध कराया गया था, लेकिन बड़े ऋण की जानकारी उसे नहीं थी। यह दर्शाता है कि दस्तावेजों में जालसाजी कितनी गहरी थी। यह केस ऐसे समय में आया है जब बैंक धोखाधड़ी और फर्जी ऋणों के विरोध में अधिक सतर्कता बरतने लगी है। उदाहरण के तौर पर फर्जी चेक व हस्ताक्षरों को लेकर केरला हाईकोर्ट ने बैंक की जिम्मेदारी तय की है। आगे क्या होना चाहिए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र व संबंधित शाखाओं को तुरंत स्वतंत्र आंतरिक ऑडिट करवानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सीबीआई या राज्य जांच एजेंसी द्वारा फॉरेंसिक हस्ताक्षर व दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए तथा साजिश में शामिल सभी लोगों तक कार्रवाई पहुंच सके। बैंकिंग तंत्र में ऐसी प्रक्रियाओं की समीक्षा होनी चाहिए जहां ऋण स्वीकृति के समय संपत्ति मूल्यांकन, दस्तावेज सत्यापन और ग्राहक की जानकारी सुनिश्चित होती हो। पीड़ित की संपत्ति को अनावश्यक जब्ती से बचाने के लिए न्यायालय व संबंधित विभाग को तेजी से कार्रवाई करनी होगी।